अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी दिन पहले का है और बस व्लॉग्स जो है वो डेली नहीं समटाइम्स अपलोड करती हूँ, तो इसलिए कुछ जो क्लिप्स होते हैं वो रह जाते हैं। यहाँ पे मैं चॉकलेट केक बना रही थी और आप लोगों के साथ कई बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर की भी है और अब तो माशाल्लाह से परफेक्ट केक जो है वो बन जाते हैं। जब मैंने ये केक बनाया तो उसके बाद से बच्चों के भी ये रिव्यूज़ थे और मेरा अपना खुद भी ये कहना था कि बिल्कुल बाजार जैसा केक है, बल्कि बेटर देन मार्केट। तो फ्रॉस्टिंग भी जो है वो अच्छी अब जो है वो बन जाती है, तो इस तरीके से बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और मुझे अपना चॉकलेट केक बहुत पसंद है, मुझे बाहर का पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये है कि अपना बनाया हुआ केक खा लेती हूँ। और ये केक मैंने बनाया था उसैद के फ्रेंड्स के लिए। उसके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो उसने कहा कि मामा वो लोग कह रहे थे कि तुम अपने बर्थडे का केक हमें खिलाओ, तो फिर इसलिए आप मुझे बना के दें, मैंने उनको खिलाना है। लेकिन हुआ ये कि मैंने उसको केक बना के दे दिया, लेकिन मैंने उसको प्लेट्स और स्पून नहीं दी। मेरे जहन में नहीं आया, मैंने साथ में देखे जो कटर है वो भी रख दिया था, नाइफ जो है, लेकिन मैंने प्लेट्स और स्पून नहीं रखे। मेरे जहन से पता नहीं कैसे निकल गया, तो वो बेचारा वापस ही केक लेके आया। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने इतने मेहनत से केक बना के दिया आपके फ्रेंड्स के लिए और आप उनको खिला के नहीं आए हो। मैंने कहा काट के बेटे दे देते, सब हाथों से खा लेते, ज़रूरी थोड़ी अब बस में प्लेट्स और स्पून वगैरह का होना ज़रूरी था, तो आप इस तरीके से भी खा सकते थे। लेकिन बस ना उसको खुद को समझ लगी, ना उसके फ्रेंड्स ने जो है उसको कोई ऑप्शन दी। तो खैर वापस जब लेके आया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिसके लिए बनाया था बेटे उन लोगों ने खाया नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। और अभी आप देखेंगे वीकेंड व्लॉग, तो हम लोग जा रहे थे अपनी फ्रेंड की तरफ डिनर पे, और ये आउटडोर डिनर था बीच पे। आजकल मौसम बहुत अच्छा है यम्बू का, तो इसलिए फिर जो है वो ज़रा आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल वेदर है यहाँ का, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो भी आप बाहर नहीं बैठ सकते हो। जैसे कि पहले हम लोग फ्लावर फेस्टिवल में गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम लोग कुछ खास इंजॉय नहीं कर सके हैं। तो अभी भी हमें डर था कि कहीं बाहर जो है वो ज़्यादा ठंडी हवा ना चल रही हो, तो ठंडी हवा चल रही हो तो फिर बच्चों के लिए भी जो है वो परेशानी होगी। खैर मैंने भी थिक अबाया पहन लिया था और बच्चों को भी स्वेटशर्ट्स जो है वो पहना दी थी, तो चाहे बीच पे हो कहीं भी हो, मैं जो है वो हील्स नहीं छोड़ती हूँ। तो कभी कभार दिल करता है कि चलें स्नीकर्स पहन लिए जाएं। वैसे आमतौर पर मैं जब मॉल्स वगैरह जाती हूँ तब तो मैं स्नीकर्स वगैरह पहनती हूँ, कंफर्ट को ही जो है वो इम्पोर्टेंस देती हूँ। लेकिन बाज़-औक़ात ये है कि अबाया के साथ ना ये जो स्नीकर्स होते हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पे अगर कहीं आप डिनर पे जा रहे हो, तो इसलिए मैं फिर बाहर पहन लेती हूँ। जाके बैठना ही था, कोई इतना चलना नहीं होता, तो इसलिए पहन लेती रहती हूँ। और वैसे भी मैं जिस तरह का अबाया पहन के जा रही थी तो उसके साथ हील्स ही अच्छी लग रही थी। और खैर बस अभी आप लोगों को मैं पूरी लुक दिखा देती हूँ। तो ये भी मेरा बहुत पुराना अबाया है, लेकिन बस चेंज करके ना मैं इस तरीके से पहन लेती हूँ, तो फील ही नहीं होता, हर बार ऐसे लगता है जैसे नया अबाया है। डिफरेंट स्टाइल से कैरी करती हूँ तो वो फिर जो है वो नया हो जाता है। लाइक पहले मैं इसके बटन्स वगैरह जो है वो बंद करके नीचे कुछ और पहन लेती थी, लेकिन अभी मैंने इसके साथ नीचे जो इनर है वो चेंज किया हुआ है, इनर के ऊपर मैंने इसको एज अ गाउन पहना है, तो इसीलिए वो एक डिफरेंट लुक आ जाती है। तो अभी हम लोग बस निकल रहे थे और हस्बैंड कह रहे थे कि गाड़ी तुम चला के जाओ, क्योंकि अभी भी मैं उनकी सुपरविजन में गाड़ी चला रही हूँ। वैसे तो मैं इनसे कह रही हूँ कि अभी आप लोग मेरे साथ जो है वो नहीं बैठा करें। लाइक जैसे कभी अगर मैं बाहर जा रही होती हूँ तो उसैद को साथ में ले लेती हूँ। अभी चूंकि मुझे रास्ते नहीं आते हैं तो इसलिए मुझे हस्बैंड और उसैद की जो है वो हेल्प चाहिए होती है। लड़के बहुत माशाल्लाह तेज़ होते हैं, उन्हें सब रास्ते जो है वो याद होते हैं, तो इसलिए कभी उसैद की हेल्प से बाहर निकलती हूँ और कभी जो है वो हस्बैंड की हेल्प से। तो इस तरीके से अभी मैं रास्तों को समझ रही हूँ, फिर जब रास्तों को समझ जाऊँगी ना तो फिर मैं इंडिपेंडेंटली जो है वो कार ड्राइव कर सकूँगी। अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए थे। डिनर से पहले जो है वो हम लोगों ने गोलगप्पे एंजॉय किए। गोलगप्पे थे, साथ में गुलाब जामुन थे, और वैसे भी लेडीज़ जो है वो बड़े शौक से गोलगप्पे खाती हैं, तो इस तरीके से सभी जो है इसको एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और डिनर में था जी पास्ता और इसके अलावा चने और दम का कीमा, चने और हलवा पूरी। बस कभी कभी दिल करता है कि प्योर जो है वो एक देसी मेन्यू हो और हलवा पूरी किसी वक्त भी खाया जा सकता है। तो वैसे तो ये नाश्ते का मेन्यू है, लेकिन इसको चेंज करके अगर दिल हो तो फिर खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ कि इसका कोई टाइम नहीं है।
तो बस अभी यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, लेडीज़ गपशप में मसरूफ़ थी, खूब गपशप की, खूब मजाक किया। तो बस इसी तरीके से टाइम जो है वो अच्छा हमारा यहाँ पे गुजर गया। उसके बाद हम लोगों ने पान एंजॉय किया, पान भी शामिल था। साथ में हल्का हल्का म्यूज़िक भी चल रहा था, हम लोग वो भी एंजॉय कर रहे थे। और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और मेरी बहुत ही बुरी आदत है कि मैं अपना पर्स जो है वो बंद नहीं करती हूँ। मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत टोका और बहुत मतलब इस चीज़ को नोटिस किया कि मैंने तुम्हारा बैग और पर्स कभी बंद नहीं देखा है, तुम अपनी पर्स की जो जिप है वो क्यों नहीं बंद करती हो। तो मैं इस चीज़ में काफ़ी केयरलेस हूँ। असल में ना मैं बार बार फ़ोन निकाल रही होती हूँ अपने बैग में से, तो वो फिर मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि बैग ओपन करो फिर फ़ोन निकालो, तो मैं फिर उसको खुला ही छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी मैं जब ये इसको वीडियो में देख रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि अपना बैग ज़रूर बंद कर लूँ। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को अपनी शीन की शॉपिंग दिखा देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने शीन से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो है वो रमज़ान के हवाले से थी और कुछ चीज़ें जो है वो ईद के हवाले से थी। रमज़ान में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए चीज़ें ढूंढूं, बच्चों के लिए फिर भी कुछ शॉपिंग कर आती हूँ, लेकिन अगर कुछ मुझे अपने लिए ढूंढना पड़े मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि लेडीज़ जो स्टफ़ होता है वो होता ही मतलब उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मुझे कुछ चीज़ें अपने लिए भी चाहिए थी और कुछ चीज़ें जो है वो रमज़ान के हवाले से चाहिए थी। लाइक मुझे अपनी कुछ टेबल वगैरह को सेट करना था रमज़ान के हवाले से, जैसे मैं डेकोरेशन वगैरह करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मैं फिर ले लेती हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे कैंडल होल्डर मंगाया है टेबल पे रखने के लिए। वैसे तो इसको कहीं भी रखा जा सकता है, तो ये बड़ा क्यूट लग रहा था। वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट था कि जिस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है मे बी वैसा ना हो, लेकिन ये है कि साइज़ भी ठीक था, जो मैंने साइज़ सिलेक्ट किया था वैसा ही आया है और देखने में अच्छा था। और साथ में मैंने एक फ्लावर गार्लैंड मंगा लिया था, ये भी टेबल के लिए है। टेबल सेटिंग में ज़रा चेंज आ जाएगा तो टेबल जो है वो अच्छी दिखेगी। अच्छा, इसकी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं और क्वालिटी इसकी अच्छी थी, लेकिन जो इसकी सेल पॉकेट होती है ना जहाँ पे सेल्स वगैरह लगते हैं, उसका जो प्लास्टिक था ना वो बहुत बुरी क्वालिटी का था, थोड़ा सा डैमेज भी हुआ था। और बस ये है कि टेम्परेरी समझ लें, या तो मुझे वो उसकी पॉकेट चेंज करनी पड़ेगी या फिर उसको एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल जो है ये अच्छा था, बस वो जो सेल्स वाली जगह थी ना वो थोड़ी सी डैमेज हुई हुई थी। तो खैर फ़िलहाल तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी या तो उसके ऊपर मैं टेप लगा लूँगी। और यहाँ मैंने कुछ हेयर पिन्स भी मंगा ली थी। ये हेयर पिन भी मुझे बाद में लगा कि जैसे यूज़लेस है, लेकिन जैसे पिक्चर में मुझे ये अच्छी लग रही थी, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसके ऊपर बाल चिपक रहे थे। तो मैंने फिर ये सोचा कि इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं कि जो थोड़े बहुत बाल हैं ना वो भी इसको चिपक के उतर ही जाएंगे। तो खैर साथ में मैंने कुछ ब्रेसलेट्स मंगा लिए थे। मैं जो है वो हमेशा कोई 1-2 ब्रेसलेट्स वगैरह या फिर रिंग्स वगैरह भी मंगा लेती हूँ। इस बार मैंने रिंग्स नहीं मंगाई हैं, बस ये कुछ ब्रेसलेट्स जो है वो मेरे ईद के ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे, सोचा ये भी अभी से मंगा लेती हूँ और टाइमली चीज़ें जो है वो पहुँच जाती है। वरना शीन में जो है वो बाज़ों का आपका जो ऑर्डर है वो लेट भी हो जाता है, लेकिन अक्सर मेरा जो ऑर्डर है ना वो 1 वीक के अंदर अंदर आ ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो शीन की डिलीवरी 8 to 10 डेज़ में हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पे एक और ब्रेसलेट निकाला। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर घूमना पड़ता है, तो इसलिए बेहतर है जहाँ नज़र आ रही हो ना तो एक ही बास्केट में आप चीज़ें डाल दें और आपका एक साथ ऑर्डर आ जाता है। वैसे हस्बैंड ने कहा कि जब मैं उनसे ये ऑर्डर करवा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम शूज़ निकाल दो, बाकी मैं सब चीज़ें जो है वो ऑर्डर कर देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा मेन मकसद जो था वो था ही शूज़ मंगाना, तो आप जब शूज़ हटा देंगे तो बाकी चीज़ें तो मैंने ऐसे ही डाली हैं तो फिर क्या फ़ायदा आपकी इस ऑर्डर का। Wow, that's different. That's so good. Yeah. It will look really good on your feet. वैसे तो जो हाई हील्स होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि बस अगर आप हील्स के साथ ऑब्सेस्ड हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत पेन जो है वो बर्दाश्त करना ही पड़ता है इनको पहन के। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिनर में हम लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं और उधर हमें कोई कैट वॉक नहीं करनी होती है, ज़्यादा मतलब चलने का काम ना हो वहाँ पे, तो फिर ड्रेसेस के साथ हील्स ही अच्छी लगती हैं।
तो ये दूसरी हील्स हैं, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि पिक्चर में था। मुझे रेड हील्स चाहिए थी, मेरे पास रेड शूज़ नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास एक ड्रेस था तो उसके साथ कोई और शूज़ मैच ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि उसके साथ रेड अच्छा लगेगा तो मैं वो बाय कर लेती हूँ। तो मुझे कहीं और से रेड नहीं मिल रहा था, शीन पे मुझे एक ही ये कोई नज़र आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा जब मैंने रिसीव किया, तो इसलिए फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया, जो रेड वाला शूज़ है। जो पीछे एक और आप लोगों को लाइट पिंक शूज़ नज़र आ रहा है वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो ब्लैक और ये पिंक आप शूज़ देख रहे हैं ये दोनों बस पहनने में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं। देखने में बहुत खूबसूरत हैं और पहने हुए भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जिनको आदत है पहनने की तब तो वो ये ले सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप लोग जो है वो सेम चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को पहले बता दूं। क्वालिटी इज़ ओके, बट ये है कि इतने कंफर्टेबल नहीं है। और ये 6 पीस टेबल मैट सेट है, और थीम चूँकि मेरी ब्लैक वाइट है और इसीलिए उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें जो है वो मंगाई हुई। वैसे भी मुझे ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। और ये साथ में मैंने कुछ रनर्स मंगाए हैं, 2 रनर्स हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी थी, लेकिन ये है कि वॉश करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मतलब ख़राब होते हैं या नहीं होते हैं। तो खैर ये ज़्यादातर जो है वो वॉश नहीं होते हैं, अगर तो ऊपर आपने प्लास्टिक शीट बिछाई हो। अगर नहीं बिछाई है तो फिर तो इसको वॉश करना ही पड़ता है, जल्दी ख़राब हो जाता है रनर। और दूसरा भी ब्लैक वाइट में है, लेकिन इसके अलावा मैंने इससे पहले जो मैं रनर्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आइकिया के यूज़ कर रही हूँ, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। उनको मैंने जितनी मरतबा भी इस्तेमाल किया है, मतलब जितनी मरतबा भी मैंने उनको वॉश किया, वो ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये मैंने पहली मरतबा ऑर्डर किए हैं शीन से। मैंने कहा चलें ज़रा देखने में अच्छे लग रहे हैं तो मे बी जो है ये भी अच्छे हों, लेकिन वैसी क्वालिटी इनकी नहीं है जैसे आइकिया के रनर्स की। वो सिंपल होते हैं जो आइकिया पे होते हैं। मेरे पास ड्राइंग रूम की टेबल के लिए ब्लू है और डाइनिंग टेबल के लिए मेरे पास ग्रे, ब्लू और ब्लैक दोनों हैं। वो हैं तो बिल्कुल सादा, लेकिन ये है कि आप उनको जितना भी इस्तेमाल कर लो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो बस ये थोड़े से मुझे डिफरेंट लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें ऑर्डर करके देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एक और पैक निकाला ब्रेसलेट्स का, और मैं उष्णा को पहन के दिखा रही थी हर चीज़। और अभी ये पैक है जी कुशन कवर्स का। रमज़ान के लिए मैं कुशन कवर्स मंगाती रहती हूँ। पहले मेरे पास एक सेट है, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलें चेंज कर लेती हूँ। ये इतने ज़्यादा प्राइसी नहीं होते, तो इसलिए फिर मैं चेंज कर लेती रहती हूँ सिर्फ रमज़ान के लिए। लेकिन ये है कि जब मैंने इनको मंगाया तो मुझे देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। इसका कलर बहुत येलो और ऑरेंज टाइप लग रहा था, जबकि जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें लाइट जो है वो दिख रहे थे ये। तो खैर मैंने कुशन कवर्स और शूज़ दोनों रिटर्न कर दिए थे। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर दिल करे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।